पाकिस्तान सालमियत और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा, भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। सदर और वजीर आजम ने भी भारत को खबरदार कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। भारत के जारहाना रवैये और इश्तियाल अंगेज बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। एलामिये में कहा, भारतीय रवैये से इलाकाई अमनो इस्तेहकाम को खतरा है। पाकिस्तान 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा। आलमी बरादरी भारत की अस्करियत पसंदों को फंडिंग, तरबियत और पाकिस्तान भेजने में मुलव्वस होने का नोटिस ले। सदर मुमलिकत ने भारतीय बेबुनियाद इल्जामात पर हुकूमत के रद्द अमल को सराहा। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद की फौरी ज़रूरत पर भी जोर। भारत गलत फहमी में ना रहे, किसी भी फौजी मिस एडवेंचर का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। सिपा सालार ने मोदी सरकार को अलर्ट कर दिया। कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन का ख़्वाहां, लेकिन कौमी दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी तैयारी और अज़्म मुतलक है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। हैमर स्ट्राइक मश्क का मुशाहिदा। जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से रिवायती जंगी मनाजर का अमली मुजाहरा। मश्क में मंगला स्ट्राइक कोर के दस्तों ने भी हिस्सा लिया। आर्मी चीफ ने जवानों के हौसले और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगवाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी में टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती और हिमायत पर अमीर कतर से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म का पाक भारत कशीदगी के दौरान चीन की हिमायत का शुक्रिया। वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए पेशकश की तौसीक पर चीन से इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की हर शक्ल में मजम्मत की। जम्मू और कश्मीर तनाज़े का पुरअमन हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन को यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। सिंधु पर हमला हुआ तो पानी बहेगा या दुश्मन का खून। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मोदी सरकार को ललकार। मीरपुर खास जलसे में बोले, गुजरात के कसाई ने दरियाए सिंध पर हमला किया, मोदी को सिंध का गला नहीं घोटने देंगे। पहलगाम हमला बहाना, असल निशाना हमारा सिंधु है। बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। धमकियां देने वाले सुन लें, हम जंग के लिए तैयार हैं। ये खुद को जमहूरियत पसंद कहते हैं, हम साबित करेंगे ये इंतहा पसंद हैं। सिंध की तरक्की के मुखालिफ पीटीआई के कठपुतली हुक्मरानों का रास्ता रोका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का 9 मई को शहीद बेनजीराबाद में जलसा करने का ऐलान। मीरपुर खास जलसे में पाकिस्तान का सबसे लंबा नौजवान शंकर लाल भी पहुंचा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलव्वस निकली। खुफिया दस्तावेजात लीक। दस्तावेज के मुताबिक आईएसआई पर हमले का इल्जाम 36 घंटे बाद लगाना था। भारतीय मीडिया ने फौरी पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर मंसूबा खराब कर दिया। दस्तावेज से वाज़ेह होता है भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को भी कोई हिदायत देता है। अनंतनाग में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी प्लान का हिस्सा था। सयाहों की आमद और रफ्त की निगरानी के बहाने खास जगहों पर फील्ड ऑपरेटर्स तैनात किए जाने थे। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को अमरीकी नायब सदर JD वेंस की सिफारती मौजूदगी के मुताबिक तरतीब दिया गया था। भारतीय हुकूमत ने दस्तावेज सोशल मीडिया पर लीक होने की तहकीकात शुरू कर दी। आलमी मीडिया ने भी भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पर्दा चाक कर दिया। मोदी सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसीज पर सवालात उठा दिए। कहा, हमले की FIR 2:30 बजे दर्ज हुई, पुलिस 3:30 बजे पहुंची। जिस जगह इतनी बड़ी तादाद में सयाह आते हैं वहां एक भी CCTV कैमरा नस्ब नहीं। हमले में हलाक सैलेश भाई कलाठिया की बेवा शीतल ताज़ियत करने वाले वजीर पर बरस पड़ी। कहा, आपके पास बहुत से VIP कारें हैं, टैक्स देने वालों का क्या है? पहलगाम में कहीं सिक्योरिटी थी ना मेडिकल कैंप। पहलगाम हमले में बच जाने वाले पारिस जैन ने दावा किया वहां कोई पुलिस एहलकार मौजूद था और ना ही फौजी एहलकार। भारतीय अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक CRPF का कैंप हमले की जगह से 7 किलोमीटर जबकि राष्ट्रीय राइफल्स महज 5 किलोमीटर दूर थी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट भी मोदी की डगर पर। पहलगाम में सिक्योरिटी नाकामी पर जुडिशियल कमीशन इंक्वायरी के लिए मामला भारतीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अदालत ने इंक्वायरी से इनकार कर दिया। 2 जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने कहा, ऐसी दरखास्तें ना दें जिससे हमारी फोर्सेस के हौसले पस्त हों।
पहलगाम ड्रामा भारतीय फौज को ही भारी पड़ गया। राफेल तैयारों की एलओसी पर नाकाम परवाज, भारतीय फजाइया के नायब सरबराह को हटा दिया गया। एयर मार्शल एसपी धारकर ने भारतीय पायलट्स की तैयारियों पर सवालात उठाए थे। मरकजी अस्करी पॉलिसियों पर भी तनकीद की। चंद रोज कबल ही शिमाली कमान के आर्मी कमांडर को भी तब्दील किया गया था। भारत के सियासी और अस्करी हलकों ने एयर मार्शल धारकर की बरतरफी खामोश बगावत से ताबीर करती। मारूफ दिफाई माहिर के मुताबिक तेज रफ्तार तब्दीलियां बीजेपी के इंतहा पसंदाना एजेंडे पर बदएतमादी की अलामत है। पाक भारत कशीदगी में अमरीका की एंट्री। वजीर खारजा मार्को रूबियो का वजीर आजम शहबाज शरीफ और भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से टेलीफोनिक राबता। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पहलगाम हमले की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारहियत का इंतखाब किया। अमरीकी वजीर खारजा का भारतीय हम मनसब को भी टेलीफोन, पाकिस्तान के साथ कशीदगी कम करने पर जोर। कहा, भारत पाकिस्तान के साथ मिलकर जनूबी एशिया में अमन व सलामती को बरकरार रखे। अमरीका खित्ते में कशीदा सूरत हाल का फायदा उठाने से भी बाज न आया। भारत के साथ $13 करोड़ के दिफाई मुआहदे की मंजूरी भी दे दी। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। DGISPR का बयान टॉप ट्रेंड बन गया। भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और धमकियों के जवाब में मुसल्लह अफवाज और अवाम मुत्तहिद। DGISPR की जोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भारत को उसी की जबान में जवाब दिया। दो टोक अल्फाज में कहा, हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। 2019 में भी हमने यही बताया था। फौजी तसादुम का रास्ता भारत ने चुना तो ये उसकी चॉइस है। आगे ये मामला किधर जाता है ये फिर हमारी चॉइस है। पाक भारत जंग छिड़ी तो इंडिया बड़ा नुकसान उठाएगा। सिर्फ 4 हफ्तों में जंगी जुनून की कीमत $750 अरब अदा करना पड़ेगी। GDP 20% तक गिर जाएगी। मुआशी तज्जिये के मुताबिक 2019 के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ड में भारत को 10 मिनट में $100 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा था। 1965 की जंग में भारत को पाकिस्तान की निस्बत 2000 गुना ज्यादा नुकसान हुआ। कारगिल की जंग में भी भारत ने $3 अरब का नुकसान देखा। भारत ने जंगी जुनून में अपने ही शहरियों पर गोलियां बरसा दी। भारतीय फौज ने औरतों और बच्चे समेत 6 सिख शहरियों को हलाक कर दिया। भारतीय काफिला पाकिस्तान के साथ बढ़ती कशीदगी के पेश नजर सरहद की जानिब बढ़ रहा था। ड्राइवर नशे में था। भारतीय फौज ने जंगी जुनून में मासूम शहरियों को हलाक कर दिया। मोदी सरकार पाकिस्तानी फनकारों और स्पोर्ट्समैन से भी डर गई। शाहिद आफरीदी और अरशद नदीम का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। शोएब अख्तर और बासित अली का यूट्यूब चैनल पहले ही बंद किया जा चुका। भारत ने गुलकार अली जफर, अदाकारा माहिरा खान और हानिया आमिर के इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर भी पाबंदी लगा दी। भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी तेज कर दी। अप्रैल में 9 निहत्ते कश्मीरियों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने ज्यादातर कश्मीरियों को जाली मुकाबलों और दौरान हिरासत शहीद किया। अप्रैल में 2480 कश्मीरी गिरफ्तार भी हुए। अजरबैजान का पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर इजहार तशवीश। फ़िरैकैन से कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात की अपील। अजरबैजान की वजारत खारजा के मुताबिक फ़िरैकैन यकतरफा इक़दामात से गुरेज करते हुए मुज़ाकरात के मेज़ पर बैठें। पहलगाम वाक़े की शफाफ बैन अल-अक़वामी तहकीकात कराई जाएँ। अजरबैजान का मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर भी जोर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बादलों की गरज बरस। लाहौर में भी तेज़ हवा के साथ बारिश। कई दरख्त उखड़ गए। फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाकों की बत्ती गुल। कसूर, नारोवाल, शक्करगढ़, ननकाना साहब में भी वक्फे से बारिश। मरी और गलियात में यालाबारी। हुजूरू में ओले पड़े। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात की 5 मई तक बेशतर शहरों में बारिश। चंद मकामात पर यालाबारी की पेशगोई।
जापानी पीटीआई की अपील 2025 में मुकर्रर होती नजर नहीं आती। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस अपीलों में बड़ी पेशरफ्त। रजिस्ट्रार ऑफिस ने रिपोर्ट कायम मकाम चीफ जस्टिस के बेंच में जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा सजाए मौत के खिलाफ 2017 की अपील सबसे पुरानी दरखास्त है, पहले उसको सुन लिया जाए। मजमूई तौर पर सजा के खिलाफ 279 अपीलें ज़ेरे इल्तवा हैं। हमने आइन और कानून के अंदर रहते हुए जो भी फैसला करना है वो बिला खौफ खतर इंसाफ को मद्देनज़र रखते हुए जो आइन और कानून बताता है उसके अंदर रहकर फैसले करना है। हम हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे और हर इंसान के हकूक़ का दिफा कर सके, उनको हक दिला सके। हम कानून के मुताबिक फैसला करते हैं, इंसाफ करना अल्लाह का काम है। जस्टिस जमाल मंदोखेल का इंटरनेशनल लेबर डे कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा सुप्रीम कोर्ट इंसाफ का सबसे बड़ा और आखिरी इदारा है, पॉलिसी पर बात नहीं करता, ये हुकूमत का काम है। हमने आइन और कानून के मुताबिक किसी दबाव में आए बगैर फैसला करना होता है। कोशिश करेंगे साइलीन को उनके हुकूक दिला सकें। पंजाब हुकूमत ने हड़ताली डॉक्टर्स का तोड़ निकाल लिया। सूबे में नए डॉक्टर्स भर्ती करने का फैसला। दरखास्तें भी तलब कर ली गई। हड़ताल का हिस्सा बनने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ भी घेरा तंग। दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। यंग डॉक्टर्स जनरल अस्पताल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे। पुलिस की भारी नफरी भी पहुंच गई। साबिक चैंपियंस मुल्तान सुल्तान्स PSL 10 से आउट। कराची किंग्स ने मैदान मार लिया। किंग्स ने सुल्तान्स को 87 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त दी। 205 रन के हदफ के ताकुब में मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग लाइन फ्लॉप। पूरी टीम 117 रन पर आउट हो गई। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स का मैच बारिश की नजर। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। लाहौर कलंदर्स ने 3 विकेटों के नुकसान पर 111 रन बनाए थे।